Hello students, welcome to Shivaji Group of Institute online classes students. Today we are going to continue with the chapter air and atmosphere. जैसे कि हम लोग को पता है students कि हम लोग कल वुड, कोल और केरोसिन ऑयल के बारे में पढ़ चुके थे. आज हम कंटिन्यू करेंगे एलपीजी से. एलपीजी stands for liquefied petroleum gas. एलपीजी स्टैंड करता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए. एलपीजी क्या है? एक्चुअली एलपीजी फ्यूल की तरह काम करता है. ये एक फ्यूल है जिसको नाउअडेज यूज किया जाता है मैनी चीज़ों के हम इसको किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. एलपीजी क्या है? एक्चुअली एलपीजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसको हम हाउस होल्ड पर्पज से यूज करते हैं. जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं यानी हाउस होल्ड सिलेंडर जो है, सिलेंडर हाउस होल्ड पर्पज से, हाउस होल्ड पर्पज इट इज यूज फॉर दिस ओनली. तो एलपीजी सिलेंडर्स हम अपने घरों में यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है सीएनजी. नंबर 5 इज सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. यानी आप लोग जो ऑटो वगैरह देखते हैं उसमें जो गैस यूज करी जाती है वो सीएनजी होती है और यही गैस एज अ फ्यूल वर्क करती है. ठीक, ये गैस ऐसी होती है जो एनवायरमेंट से इको फ्रेंडली होती है. एलपीजी एंड सीएनजी आर इको फ्रेंडली टू एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती, ज्यादा अमाउंट में हार्म नहीं करती इन कंपैरिजन टू कोल, वुड. ये बहुत ज्यादा स्मोक और डस्ट और एशेस रिड्यूस करते हैं. ठीक, तो कोल और वुड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्मोक, वुड और एशेस ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं. तो हमने पढ़ा है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्यूल की तरह वर्क करते हैं. तो सब्सटेंसेस आर नंबर 1 वुड, जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है और आज भी इंडियन विलेजेस में मतलब रूरल एरियाज में वुड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. नंबर 2 इज कोल. ठीक, कोल ऐसे सब्सटेंसेस है जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है. इसको हम बहुत जैसे मालगाड़ी वगैरह होता है उसमें भी यूज करते हैं कोल्स को. कोल इज ऑल्सो यूज इन मेनी फैक्ट्रीज. ग्लास की फैक्ट्री हो या किसी भी चीज की फैक्ट्री हो, स्टील फैक्ट्री हो, माइंस प्रोडक्शन फैक्ट्री हो, यहाँ पे हम कोल का यूज करते हैं एज अ फ्यूल. नेक्स्ट आता है थर्ड केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल की बात करें, केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल. इसको हम लोग गैस स्टोव्स में यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज है इसका, पहला पर्पस है गैस स्टोव्स में यूज करना. सेकेंड है बिग लैंप्स, लैंटर्न्स में यूज किया जाता है. बिग लैंप्स या लैंटर्न्स में यूज किया जाता है. तो हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एज फ्यूल वर्क करती हैं. वुड, कोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी एंड सीएनजी. These all substances work as a fuel, or we can say they are working as the fuel which are producing some smoke, dust and ashes, but they are contributing to the human life. कहीं ना कहीं human life के contribution को help कर रही है या human life को comforts provide कर रही है. Next topic आता है combustion. Combustion क्या होता है? पहले बताया हमने ऑक्सीजन गैस क्या है. ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कंबशन को सपोर्ट करती है. ऑक्सीजन इज द गैस विच सपोर्ट कंबशन. कंबशन क्या है? प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल. फ्यूल को बर्न करने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल. फ्यूल को बर्न करने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वी कैन से एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर की प्रेजेंस में किसी भी तरह के फ्यूल का बर्न करना क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है. ऐसा प्रोसेस कंबशन कहलाता है. ये बहुत सारी इनॉर्मस अमाउंट में इट रिलीजेस एनर्जी in large amount
और वी कैन से कि बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में एनर्जी, डस्ट, एशेस, जब कोई भी चीज को बर्न किया जाएगा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बर्निंग सब्सटेंस यानी कोई भी फ्यूल को हम बर्न करेंगे तो वो बहुत सारी एनर्जी को, हीट को एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करेगा और डस्ट, एशेस, स्मोक आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है किसी भी फ्यूल को बर्न करना एयर की प्रेजेंस में, कंबशन कहलाता है। जनरली कौन सा सब्सटेंस होता है जो कंबशन को सपोर्ट करता है? वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कंबशन को सपोर्ट करती है, ठीक, यानी कि ऐसी गैस है जो हेल्प करती है किसी भी तरीके के फ्यूल को बर्न होने में, ठीक है। जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है, अगर कंबशन का प्रोसेस आपको इनिशिएट करना है तो आपको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस चाहिए, जबकि यही जो 20.9% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, इसी 20.9% ऑक्सीजन से हम ह्यूमंस अपना सर्वाइवल स्टार्ट करते हैं। इवन एक्वेटिक लाइफ भी इसी पे डिपेंड करती है, कंबशन का प्रोसेस भी इसी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स गिवन इन योर बुक। कंबशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं कि कैसे कंबशन का प्रोसेस होता है। छोटे से एग्जांपल के साथ बताते हैं। इफ यू वांट टू, अगर आप एक कैंडल को बर्न करना चाहते हैं, दिस इज कैंडल, इफ यू वांट टू बर्न अ कैंडल, अगर आप एक कैंडल को बर्न करना चाहते हैं, आप एक डार्क रूम में ले लीजिए, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मैच स्टिक लिया और मैच स्टिक लेके आप यहाँ पे बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल नहीं जलेगी, ये कैंडल तब तक नहीं जलेगी जब तक इस डार्क रूम में, ये डार्क रूम है, मान लो कि डार्क रूम है एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल लिया है और इस कैंडल को बर्न करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब लाइटर करना चाहते हैं। हम ये मैच स्टिक लेके खड़े हैं, ठीक है, दिस मैच स्टिक, यू वांट टू बर्न दिस और यू हैव टू लिट दिस कैंडल। कैसे करेंगे आप? जब तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, कंबशन का प्रोसेस यानी बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। आप जैसे ही इस रूम में ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई आ गई, ये कैंडल लाइटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जो बताता है कि जैसे ही आपको O2 की प्रेजेंस मिलेगी, अब यहाँ पे O2 की प्रेजेंस मिलने लगी मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलने लगी, तो कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मतलब कोई भी फ्यूल बर्न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताई थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस मैंने आपको बताई थी जो अबंडेंट अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो गैस है नाइट्रोजन गैस, ठीक। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, नाइट्रोजन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली अगर देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 78.034%, इतना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एक्चुअली ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है, ये एक गैस है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अपने आप प्रेजेंट रहती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ठीक। अब ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में तो कुछ ना कुछ एसेंशियल चीजों के काम आती होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस चीज में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है प्लांट्स की ग्रोथ में, प्लांट्स की ग्रोथ is possible with the help of nitrogen gas। प्लांट्स की ग्रोथ किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है? नाइट्रोजन गैस की वजह से। फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज यानी फूड पैकिंग मटेरियल्स जितने भी हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मैगी का पैकेट ले लीजिए, कुरकुरे का पैकेट ले लीजिए, ठीक, कुरकुरे हो गया आपका, लेज हो गया, ओरियोस हो गया, जितने भी पैकेट्स होते हैं, ये फूड पैकेजिंग आइटम्स होते हैं, बिस्किट का पैकेट हो गया, इन सब में आपको कौन सी गैस मिलेगी? नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। प्लांट्स के नोड्यूल्स की ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स मतलब जितने अंकुरित वाली चीजें होती हैं, यानी बीन्स हो गए, ग्राम्स हो गए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लें, ये सीड है,
डाइकोटिलेडन सीधे, तो इसमें जो ऐसे ही निकलता है बेबी प्लांट, इसके हेल्प में, इसके नोड्यूल्स के हेल्प में कौन सी गैस हेल्प करती है? वो गैस है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, नेक्स्ट आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको जो समझाया गया वो समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।